आप अपने जीवन में कभी कभी अच्छे काम किया कीजिए। हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए अच्छे काम आपको भविष्य में फलदायी हों। इसको आपको एक माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। अपने व्यापार के सिलसिले में उसका बाहर आना जाना लगा रहता था। एक बार वह परदेश से लौट रहा था। साथ में बहुत सारा धन था, इसलिए 3-4 पहरेदार भी साथ ले लिए। लेकिन जब वह अपने नगर के नज़दीक पहुंचा तो सोचा कि अब क्या डर, इन पहरेदारों को यदि घर ले जाऊंगा तो भोजन कराना पड़ेगा। अच्छा होगा यहीं से इन्हें विदा कर दूं। उसे पहरेदार को वापस भेज दिया। दुर्भाग्य देखिए कि वह कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकुओं को देखकर सेठ का कलेजा हाथ में आ गया। सोचने लगा, ऐसा अंदेशा होता तो पहरेदारों को क्यों छोड़ता। आज तो बिना मौत के ही मुझे मरना पड़ेगा। डाकू सेठ से उसका माल असवाब छीनने लगे। तभी उन डाकुओं में से 2 को सेठ ने पहचान लिया। वे दोनों कभी सेठ की दुकान पर काम कर चुके थे। उनका नाम लेकर सेठ बोला, अरे तुम तो फला फला हो क्या। अपना नाम सुनकर उन दोनों ने भी सेठ को ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने भी सेठ को पहचान लिया। उन्हें लगा कि इनके यहाँ पहले नौकरी की थी, इनका नमक खाया है, इनको लूटना ठीक नहीं है। उन्होंने अपने बाकी साथियों से कहा, भाई इन्हें मत लूटो, ये हमारे पुराने सेठ जी हैं। यह सुनकर डाकुओं ने सेठ को लूटना बंद कर दिया। दोनों डाकुओं ने कहा, सेठ जी अब आप आराम से घर जाइए, आप पर कोई हाथ नहीं डालेगा। सेठ सुरक्षित घर पहुंच गया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, 2 लोगों की पहचान से 60 डाकुओं का खतरा टल गया। धन भी बच गया, जान भी बच गई। इस रात और दिन में भी 60 घड़ी होती है। अगर 2 घड़ी मैंने अच्छे काम किए हैं तो 58 घड़ियों का दुष्प्रभाव मेरे से दूर हो गया। इसलिए 58 घड़ी कर्म की और 2 घड़ी धर्म की। इस कहावत को ध्यान में रखते हुए अब सेठ जी ने ठान लिया कि अब वह रोज 2 घड़ी भले काम अवश्य किया करेंगे। इसलिए जीवन में याद रखिए कि कभी कभी अच्छे काम जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद।